तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, साथ ही ज़बरदस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री 50 MCQ का मॉक टेस्ट लाए हैं आपके लिए एडिक्यूटी पैटर्न पर। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, कारतूस विवाद क्या था 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ये क्योंकि गाय और सुअर के कारतूस थे जिनको क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, इसी के कारण क्या हुआ, 1857 की क्रांति इसी के कारण हुई, कारतूस विवाद के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए आप 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। दिल्ली में पूछा जा रहा है आपसे, तो दिल्ली में किया है, किसने किया है दिल्ली में, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये सेकंड है, बहादुर शाह आप सेकंड भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड है, दिल्ली में इसने ही, बहादुर शाह जफर ने ही क्या किया, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। नाना साहब ने कहाँ पर किया था, नाना साहब ने किया है कानपुर में। कहाँ पर किया है नाना साहब ने, नाना साहब ने किया है कानपुर में। ठीक है, नाना साहब ने कहा किया है कानपुर में, कहाँ किया है, कानपुर में। ठीक है, कानपुर में किया है। ठीक है, और कुंवर सिंह ने किया है जमशेदपुर में, और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में ही हो गया। तात्या टोपे किन के साथ थे, कानपुर में भी ये रहे हैं। ठीक है, और झांसी से मतलब महारानी लक्ष्मीबाई के साथ भी तात्या टोपे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कानपुर में 1857 विद्रोह का नेता कौन था। अभी हमने बताया था कानपुर में कौन था, तो नाना साहब इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाना साहब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो पहले आप अदर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम, वास्तविक नाम था। इसके बाद देखिए आप, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके अधीन गया। मतलब जैसे ही 1857 की क्रांति हुई उसके बाद क्या आ गया था, उसके बाद क्या क्या आ गया था, एक एक्ट आ गया था, एक एक्ट आ गया था। उस एक्ट को क्या कहते हैं, 1858 का एक्ट कहते हैं। इसके द्वारा क्या हुआ था, जो भारत का जो शासन था वो किसके, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन देखें आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, A.O. हुम ने इसकी स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कांग्रेस की स्थापना किसने की है। तो अभी मैंने आपको बताया A.O. हुम ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखें आप, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, बक मई बकना, जो इनके अधिवेशनों की ट्रिक है। देखो, एक मिनट, ट्रिक बता दें हम, बक का म ई, बक मई बक ना। ठीक है, तो ए पहला अधिवेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां अभी अधिवेशन आपको कहाँ पर हुई, किस स्थान पर हुई, इस ट्रैक से हो जाएगा। इधर है बक, बा से हो जाएगा बम्बई। ठीक है, का से हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, मा से हो जाएगा मद्रास, ई से हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, बक मई बक, फिर देखो बक मई, फिर इधर से बा फिर से आ गया, तो बा से फिर हो जाएगा मुंबई, का से हो जाएगा कलकत्ता, ना से हो जाएगा नागपुर। इस प्रकार से आप कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो आप सातों के सातों याद कर सकते हैं। किस ट्रैक से, बक मई बकना, बक मई बकना, या फिर आप इसको सीधे शॉर्ट फॉर्म लिख लें, बक एम मई मतलब आई। ठीक है, और ब को ना। ठीक है, ठीक है, तो बी से हो जाएगा मुंबई, सॉरी, हाँ जी, बी से हो जाएगा बम्बई, के से हो जाएगा कलकत्ता, एम से हो जाएगा मद्रास। ठीक है, ठीक है, बक मई ई से हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, और बक मई बक बा से फिर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, और फिर का से ए छोड़ दो इधर पर, का से हो जाएगा फिर कलकत्ता, और एन से हो जाएगा इधर पर नागपुर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, जिसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया था। तो वो कब पारित हुआ था, तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है,
रॉयल एक्ट कब आया? 1919 में आया था, ठीक है। आपको पता है कि इसमें क्या करते थे कि अंग्रेजों का एक, देखो इसी एक्ट की नियम, इसी एक्ट के तहत वो नियम लाए थे कि भारतीयों को वो किसी भी मतलब कि बिना ही बिना बिना सजा के वो गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको जेल में रख सकते हैं, ठीक है। ये सब था इसमें। तो रॉयल एक्ट का बहुत सारा विरोध हुआ, ये 1919 में आया था। इसके बाद देखें आप, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? इधर से आपसे पंजाब का पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर जनरल डायर। जनरल डायर इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसका बदला जनरल डायर ने क्या किया था? जनरल डायर ने क्या किया था वहां पर जलियांवाला बाग में जब सभा चल रही थी, तो जनरल डायर ने उन पर गोलियां दागने की क्या दे दी थी? अनुमति दे दी थी। तो जनरल डायर था, ठीक है। इसके बाद इसको मारा किसने था? इनको मारा था ऊधम सिंह ने। किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने वहीं पर इनके मतलब कि इनके देश जाकर ही इसको मारा था। किसको? जनरल डायर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपसे पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। सही आंसर हो जाएगा इधर पर टर्की के सुल्तान की सत्ता बचाना है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर 1915। 1915 में भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह शुरू किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो सही हो जाएगा नील की खेती। नील की खेती इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपको अपना स्कोर भी बताना है। होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पहले तो ये बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है। किसकी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इसका जो मतलब कि प्रसिद्ध है ये क्यों है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी इसमें। इसमें 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, क्या वहाँ पर क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, दांडी मार्च से। 1930 में निकला था ये, ठीक है। इसके बाद देखें आप, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो अभी मैंने बताया 1930, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो पहले तो आपको ये रखना है, याद रखना है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है, ठीक है, तीनों में। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखें आप, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो एक किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था आपको बताना है। गांधी जी या जिन्ना के बीच हुआ था? गांधी जी अम्बेडकर के बीच हुआ था? नेहरू जी अम्बेडकर के बीच हुआ था? या तिलक और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? ये गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, बाबा साहब के बीच ये पूना पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? आपसे इधर 1935 की मुख्य विशेषता पूछी जा रही है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने ज़्यादातर भाग कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर भाग कहाँ से लिया है? 1935 से ही लिया है। तो इसकी मुख्य विशेषता थी संघीय व्यवस्था। क्या थी? संघीय व्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा इधर पर आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कि कब की, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन पूछा जा रहा है आपसे। सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक दिया है डू और डाई। क्या दिया है? डू और डाई भी किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने ही दिया है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है ये भी आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में, ठीक है, 1942 में। अगला क्वेश्चन देखें आपके सामने ये रहा, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में
कितने सदस्य थे। ठीक है, तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है। अंतरिम सरकार का गठन हुआ है 1946 में। कब हुआ है, 1946 में। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना किस वर्ष लागू हुई, तो सही आंसर हो जाएगा 1947। अगला क्वेश्चन देखिए आप, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। आपसे संविधान सभा की पहली बैठक पूछी जा रही है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर 1946। अगला क्वेश्चन देखें आप, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम.सी. रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो सही आंसर आपका इधर पर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के कौन थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, किसके, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु क्या कौन है, कौन थे, तो आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी, बक मई बकना, क्या पढ़ी थी हमने, बक मई बक ना, इतना ही देखें अभी आप। तो बा से क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, का से क्या हो जाएगा, कलकत्ता। मा से क्या हो जाएगा, मद्रास। और बक मई ई से क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। तो इधर आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, ये पहला पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी 1878। अगला क्वेश्चन देखें आप, एल्वर्ड विल विवाद, एल्वर्ड विल विवाद किस वायसराय के समय आया था, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर लॉर्ड रिपन। रिपन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कौन करता था। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा इधर पर, गांधी जी। गांधी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इनकी एक पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी है, गांधी जी की है। ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये सूरत में हुआ था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखें, पार्लियामेंटो सुधार आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, 1909 में आया है। ठीक है, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, जो हमारी अभी राजधानी दिल्ली है, पहले ये कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से दिल्ली किस बस स्थानांतरित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, अमेरिका में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी, अमेरिका में हुई थी 1930 में। अगला क्वेश्चन देखें आप, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है। लखनऊ समझौता आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लखनऊ समझौता कहाँ पर हुआ है, देखो 1916 में हुआ है। ठीक है, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है, क्या आपको याद रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, अंबू का चरण मांझी ने की थी। ठीक है, इसके बाद आपसे सही आंसर इधर पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, समझौता हुआ था। ठीक है, और अंबिका चरण मंजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। आपको याद रखना है किसने की थी, अंबिका चरण मंजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, जेम्स वार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1918 में। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित थी। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित थी, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर मजदूरी वृद्धि से। अगला क्वेश्चन देखें आप, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, पहले आपको ये बताना है, इसके बाद बताना है किसने की, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखें आप, साइमन कमीशन का बहिष्कार किस नारे के साथ किया गया था। ठीक है, तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन जाओ, किसने इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा था साइमन गो बैक। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक कब आया, देखो 1927 में ये प्रस्तावित था।
के आएगा, ठीक है। ओहो, एक मिनट, 1927 में था इसका के आएगा, ठीक है। लेकिन ये आया कब, 1928 में आया, ठीक है। और साइमन कमीशन का विरोध करके आपको बताना है कि कौन से किन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो साइमन कमीशन का मतलब विरोध सबने किया है, लेकिन किनको साइमन कमीशन का विरोध करते करते हुए अंग्रेजों की लाठीचार्ज से उनकी मौत हो गई। ये आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष तक प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन देखें आप, पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन देखें आप, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी लिन लिथगो क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे, ठीक है।